हाँ जी, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज साथियों हम बात करेंगे राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी भर्ती RAS पर, क्योंकि अभी इस भर्ती का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है वो मात्र और मात्र 10 दिन बचे हैं, क्योंकि आज हो गई 20 सितंबर और 10 दिन बचे हैं। और 10 दिन में हम क्या चीज़ पढ़ सकते हैं और क्या चीज़ नहीं पढ़ सकते, तो वो तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो RS प्री का सिलेबस है वो हमने एक बार, दो बार, तीन बार जो भी अलग अलग जैसे आपने पढ़ाई की है वैसे पूरा कर लिया होगा। पर आज साथियों मैं मेरा बता रहा हूँ कि अभी लास्ट 10 दिन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसका रिवीजन है वो MCQs क्वेश्चनों के साथ करने वाले हैं, और कौन सी बुक है जिसमें MCQs क्वेश्चन निकालने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है जो आज तक एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। इनसे हमें यह पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम किस प्रकार वो प्रश्न सही कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें एक आइडिया और अनुमान लग जाएगा। तो कौन सी बुक है मेरे पास में इंडिया जीके की और कौन सी राजस्थान जीके की MCQs, और जैसे एग्ज़ाम के अंदर पहले आए हुए क्वेश्चन है, जैसे 1995-94 में जब एग्ज़ाम हुई थी RS प्री की, वहाँ से लगाकर आज 2023 तक कम से कम 25 सालों के पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेरे पास में है। और कौन कौन सी बुक है जिसमें से किस किस टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंडिया जीके के रहने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक राजस्थान जीके के रहने वाले हैं, उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी जानते होंगे ये मुम्मल एग्जाम रिव्यू है जिसमें सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में जैसे कला संस्कृति होगी भारत की, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई और भारत का इतिहास हो गया, और साथ में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हो गया। इन 6 टॉपिकों में से और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एक इतिहास में से 3 है, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक, और अर्थव्यवस्था भारत की, और पूरा भारतीय संविधान है वो, और भारत की जो कला और संस्कृति है वो हम पढ़ने वाले हैं, और साथ में भूगोल भारत का और विश्व का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम प्राचीन भारत में कौन कौन से पढ़ेंगे, तो हड़प्पा सभ्यताओं से जो क्वेश्चन आए वो पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यताओं से क्वेश्चन आए वो पढ़ेंगे, महाजनपद से पूछे गए हैं वो देखेंगे, और जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं वो देखेंगे, मौर्य काल और गुप्त काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 टॉपिक है वो प्राचीन जो भारत है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक साथियों रहने वाला है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो दिल्ली जो सल्तनत है उससे क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, और उसके बाद में जैसे मुगल काल हो गया, और मराठों और राज्यों में जैसे 1526 से लगाकर और 18 तक का पूरा पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास है, उनमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, टॉपिकों के जो आए हुए क्वेश्चन है वो रिवाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। और उनके बाद में इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है साथियों मध्यकालीन, मतलब आपके आधुनिक भारतीय इतिहास में 18वीं सदी से लगाकर 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो हमें देखने। उनके बाद में जैसे जातिगत जनजातीय किसान और मजदूरी आंदोलन हुए हैं वो पढ़ेंगे, और उनके साथ में स्वतंत्रता आंदोलन जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, और जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उनके बाद में हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में है नहीं। तो सबसे पहले तो संविधान सभा पढ़ेंगे, उनके बाद में संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान की विशेषताएं,
भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो पढ़ने वाले हैं। उनके बाद में भारतीय संविधान के जो भारतीय संघ और उनके जो राज्य क्षेत्र है वो पढ़ेंगे। उनके बाद में नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भारतीय संसद है वो पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लोकसभा और जो संसदीय समितियां बनाई गई है उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इतने सारे टॉपिक है और उनका जो आए हुए क्वेश्चन हमें मिलेंगे लमसम एक टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन में इस बुक के अंदर मिलेंगे। उनके बाद इम्पोर्टेंट जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके बारे में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय के बारे में, राज्यपाल के बारे में, और राज्यपाल के मुख्यमंत्री, विधान परिषद और विधानसभा आयोग और परिषद, निर्वाचन आयोग और केंद्रीय राज्य संबंध के बारे में, और जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष जो प्रावधान बनाए गए थे वो पढ़ने वाले हैं। और उनके बाद में एक इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक बचते हैं साथियों, वो राजस्थान पॉलिटी के अंदर। एक तो राजस्थान की जो पॉलिटी है वो पंचायती राज व्यवस्था थी उनके बारे में, और एक संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं तो वो पढ़ने वाले हैं। उनके बाद में हमारा टॉपिक बचेगा भूगोल के अंदर, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो इसमें जैसे भारत का भूगोल है इसमें तो साथियों इम्पोर्टेंट टॉपिक एक तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, और भारत के जो पर्वत और दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख बांध और बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में, और भारत की जलवायु और भारत के वन। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साथियों भारतीय राष्ट्रीय एवं वन्य जीव जो अभ्यारण्य बने हुए हैं वो पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ में जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट है भारत के उद्योग और भारत में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम है नहीं, और यह जो मैंने टॉपिक बताई उनसे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। उनके बाद में जो विश्व का भूगोल हो गया और भारत का भी भूगोल हो गया, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उनके बारे में भी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं वो पढ़ेंगे, और क्या क्या नया जो अभी अपडेट हुआ है वो पढ़ेंगे। और एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उनके बारे में, और एक जो आर्थिक समितियां बनाई है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आंतरिक जो प्रौद्योगिकी है उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो यह हमारा रहेगा इस इंडिया जीके का रिवीजन। हमें चाहे 2 दिन लगे या चाहे कितना दिन लगे, इनका रिवीजन करेंगे एक बार। टोटल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। उनके बाद में साथियों हमारी आएगी मूमल, जिसमें राजस्थान का जीके रहने वाला है। और इसमें से तो टोटल जैसे जीके क्वेश्चन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार हो गया, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, नदियाँ, बांध, झीलें, सिंचाई परियोजना, कृषि एवं फसलें, मिट्टी, पशु संपदा, वन संपदा, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, परिवहन, खनिज संसाधन, जनसंख्या और साक्षरता, और ऊर्जा, आर्थिक योजना और उद्यान और सामाजिक योजना, शिक्षा, प्रशिक्षण और पंचायती राज व्यवस्था। और इतिहास के अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे, राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास के स्रोत है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, मेवाड़ राजवंश है, और कछुआ राजवंश है, चौहान राजवंश है, और अजमेर, नाडोल, रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती के जितने भी हाड़ौती का इतिहास है वो, और अन्य जो भी राजवंश है उनके बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति इम्पोर्टेंट है, उसमें सिलेबस में नहीं दी गई है, फिर भी वो क्वेश्चन इससे जरूर पूछेंगे। नहीं पूछेंगे तो वो आप देख लेना, आपके एग्जाम आप दोगे। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे, कला संस्कृति के अंदर प्रजामंडल आंदोलन इतिहास का ये पढ़ेंगे, और सत्यापत जो स्थापत्य कला है उनके बारे में, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, संत संप्रदाय, मेले, रीति रिवाज, चित्रकला और चित्र शैलियों के बारे में, लोक देवता और लोक देवियों के बारे में, और लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आभूषण, भाषा, बोलियां, प्रमुख साहित्य, इनके बारे में टोटल जो आए हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे। उनके बाद में जैसे राजस्थान की राज व्यवस्था है उनके बारे में, पंचायती राज पढ़ेंगे,
राजस्थान प्रशासन पढ़ेंगे। और राजस्थान प्रशासन में जैसे जो संभाग से लेकर या सचिव से लेकर जितने नीचे तक कैटेगरी होती हैं उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, राज्य विधानसभा के बारे में, राज्यपाल आयोग, प्रमुख जो आयोग है राजस्थान के अंदर, जैसे राज्य सूचना आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, इनके बारे में इम्पोर्टेंट पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आयोग टॉपिक रहने वाला है, उनके बाद में मुख्यमंत्री, उनके बाद में हमारा राज्यपाल का टॉपिक रहेगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान का उच्च न्यायालय। तो ये इतने टॉपिक हैं जो इससे क्लियर करेंगे। और पूरा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी और साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था वो कंप्लीट पढ़ेंगी। और उनके साथ में जो भी हमारा कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसके साथ हम पढ़ेंगे। ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का नोट्स है जिसका रिवीजन हमने 3-4 बार कर लिया है और अभी एक बार इसका रिवाइज और कर लेंगे क्योंकि पढ़े हुए है, एक बार सिर्फ देखने हैं हमें। और इसके पेज है लमसम 150 पेज है और 150 पेज है वो जैसे प्रिंट किए हुए होते हो तो वो पढ़े नहीं जाते, लेकिन ये हाथ से लिखे हुए हैं तो हम फास्ट इसको रिवाइज कर सकते हैं। और उनके साथ में एक टॉपिक है वो ये नोट्स, हमारा जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का नोट्स है वो इसमें आर्थिक समीक्षा है पूरी 22 और 23 की इकोनॉमी सर्वे, जिससे 15 से 16, 17, 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इससे रिवाइज हमने कर लिया और वो बच्चा है अभी हमारा 111 पेज पढ़ लिए हैं और इसमें टोटल 123 पेज है और ये हमने रिवाइज कर लिया है 3 बार। और अभी इसका रिवाइज एक बार और करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी आने की पूरी संभावना है। वो साथियों मैंने किस प्रकार लिख रखे हैं याद करने के लिए, तो वो आपको एक बार बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तो जैसे इस कैमरे से तो नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि ये कैमरा उल्टा दिखाता है और पीछे कैमरे से पता चलता है। तो मैं एक बार पीछे कैमरे से आपको दिखा देता हूँ। फिर चलो यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार कौन कौन से क्वेश्चन है। तो वो है 2023-24 के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है उसमें कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है बजट 2023-24 के अनुसार। तो वो है साथियों यहाँ पे 3.98%। उसके बाद में अगला टॉपिक है क्वेश्चन है वो है साथियों बजट 2023-24 के अनुसार 23 और 24 हेतु राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है वो रुपए के अंदर है। तो वो है आपके 62,771 करोड़ 92 लाख रुपए है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के अनुसार 23-24 हेतु राजस्व घाटा कितना है। राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है तो वो आपके 24,895 करोड़ 67 लाख है। और नोट 2000 जो 22-23 में ये 32,000 करोड़ था। उनके बाद में बजट 2023-24 में कुल आकार कितना है वो है आपके 1.84 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें एक क्वेश्चन या सॉरी गलत हो गए यहाँ पे लिखने में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसकी पूरी संभावना है जिससे एग्जाम RS-प्री के अंदर पूछे जाने की। और ये हमारे टॉपिक आज रहने वाले हैं जिसका पूरे दिन के अंदर हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो साथियों आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट आपको कल। और कल बताएंगे कौन कौन से टॉपिक हमने आज पढ़ाई करी है पूरे दिन के अंदर। और अभी चलो स्टार्टिंग कर देते हैं क्योंकि हमारे पास में टॉपिक रहने वाले हैं 1 और 2। टोटल हम देखें तो एक इतनी बड़ी बुक बनती है साथियों इसमें, और साथ में ये हमारे पास में 2 बुकें हैं उनका भी हमें रिवीजन करना ज़रूरी है। और लास्ट टाइम में साथियों जितना भी आप पढ़ लेते हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्यों कन्फर्म है नहीं, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, उससे
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में आप ये आपके जिला दर्शन है वो भी आप कंप्लीट कर लेना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।